लेकिन हम लोग गरीब है तो इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, नहीं ला सकते हैं। तुम हमसे मिली? नहीं मिलना चाहिए ना। हम तो सोचते रहते हैं कि एक लड़की मिले जो मेरे साथ रहे, मेरा सीखे, फिर अगले चुनाव में उसको हम उतारेंगे। रहोगी मेरे साथ? मेरे पंचायत में सबसे अच्छा स्कूल मानते हमारे नज़र में ये है। कैसा लगता है छोटी पुतौ जो आपकी मुखिया है? हाँ, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। एक मुखिया के ऊपर समाज बैठा था, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उन लोग के दिमाग में, मेरे हस्बैंड तक के दिमाग में ऐसा कुछ बात रख दिया गया था कि अकेले जाती है, ऐसे है वैसे है। सारा कुछ हम बात मान लेंगे, बोलिए पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन सिग्नेचर बॉडी नहीं बनेंगे, सिग्नेचर बॉडी नहीं बनेंगे। आज आपकी मुलाकात कराएंगे सीतामढ़ी के मिश्रौलिया पंचायत की महिला मुखिया आरती कुमारी से। मान्यताओं में सीतामढ़ी सीता जी की जन्मस्थली है और ये भारत नेपाल सीमा का जिला है। आरती कुमारी यहाँ दुसाध समुदाय से आती हैं, 5 साल से मुखिया हैं और कई स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। सिलाई के बारे में बोल रही थी, बताओ क्या हुआ? वही गए थे तो गांव में प्रचार करने के लिए। हाँ। तो हम लोग बोले, तब बोल रहे थे पैसा देता, हम बोले कि हम लोग गरीब है तो इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। हाँ। नहीं ला सकते हैं। तुम हमसे मिली? नहीं मिलना चाहिए ना। ये भी है, देखो ये ग्रामीण क्षेत्र है। जब मेरा शादी हुआ था तब तो लाइट भी नहीं था, 24 घंटे में 12 घंटा भी मिल जाता, बहुत बड़ी बात है। हम मधुबनी के हैं वैसे, तो मधुबनी में तो अभी पिछले हमको लगता है 7-8 साल में लाइट आना शुरू हुआ है। हाँ, तो वही हालत यहाँ पे भी है, सेम सेम टू सेम। ये हुआ ना, मेरा ऑफिस हुआ। ये आपका ऑफिस है? हाँ सार्वजनिक पुस्तकालय लिखा है। हाँ। जब हम मुखिया बन के आए थे तो इसका कंडीशन बहुत ख़राब था, ये यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते, इतना मतलब पानी वगैरह लगता था। तब उसी दिन हम सोचे नहीं, हम अपने कार्यालय को थोड़ा अच्छा बनाएंगे, क्योंकि मतलब एक महिला होती है जो अपने घर को अच्छा से रखती है, तो ये भी तो मेरा और घर है। बोलिए, एक मुखिया जी आ रही है स्कूल में जाके। सरकार ही ऐसा कोई योजना लाए जिसमें हम उसमें सेटअप करें महिला को। अगर हम सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम महिला को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी है ना, यहाँ के सोच थोड़ा सा अलग है कि मतलब अभी भी जैसे हम हैं, बहुत आदमी पसंद करते हैं, बहुत आदमी नहीं करते हैं कि एक महिला होके ऐसे निकलती है, ये पहनती है, ये करती है। मेरे पास 2 बाबू है, एक मेरा 6 साल का बेटा है जो मुजफ्फरपुर में रह के पढ़ता है मम्मी के पास। वो उसको अगर कॉल आता है, मैं एक बार बोल दी है कि रखो फ़ोन, बाद में करेंगे, तो वो समझ जाता है। रख देते हैं वो। हाँ, मेरे पंचायत में सबसे अच्छा स्कूल मानते हमारे नज़र में ये है। इस स्कूल में जैसे ये हाई स्कूल में है, तो इसमें हम सैनिटरी पैड का भी उपाय मतलब मशीन लगवाए हैं कि जो लड़की हैं उसको दिक्कत ना हो। चलो जाए। रमपट्टी का कुछ नहीं दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, घर चलना है भैया। देखिए चेयर भी लगा था, आपका नाम भी लिखा था उस पर। इस गांव में कैसे पहुंची? क्या उम्र थी आपकी शादी के वक्त? मतलब 18 ही था, इंटर में हम थे उस टाइम। आपको मन था उस टाइम शादी करने का? हमको पता भी नहीं था कि मेरा शादी हो रहा है। जिस दिन मेरा सगाई हुआ उस दिन ही पता था कि मेरा ही हो रहा है। रंजन के लिए लगवाती है ना चब्बा के। ये यहाँ के लिए हम ऑफिस बनाए हुए हैं, कोई आदमी आए तो परेशानी ना हो। आपने वैसे कभी सोचा था कि आप ये चुनाव लड़ेंगे? नहीं, उस टाइम में भी जब बोला गया तब भी हम इनकार थे। पापा बोले कि वो आपकी पत्नी है, आप ज़्यादा समझाइएगा तो समझेगी। फिर वो हम बोले कि ठीक है, जो आप लोग का मर्जी करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन
कुछ भी होगा तो समझिएगा आप, मैं ऐसे ही बोले, ऐसे ही लैंग्वेज में बोले, कुछ भी हुआ ना मेरे साथ तो आप समझिएगा। लेकिन हम मेहनत बहुत किए। हम ये सोचे कि हम चुनाव लड़ेंगे तो अच्छे से लड़ेंगे, और एक शर्त रखे कि चुनाव लड़ने से पहले मेरा घर बन जाना चाहिए, कि ऐसा ना बोले कि कोई आदमी की मुखिया बनी है तो बिल्डिंग बना ली है। बेबी है आपका? मेरा बाबू है, मेरी सासू माँ है। अयान, मम्मा बेटा देख रहा है कितने ध्यान से। डिलीवरी के बाद जब पहली बार जा रही होंगी काम पे तो तब तो लेके जाते थे। अच्छा, लेके जाते थे आप साथ में लेके जब वो है ना भैया, वो रखते थे इसको, ज्यादातर उसी के साथ रहता है ये भी। लोग सब अपनी बहू को काम करने नहीं जाने देता है ना? जाता है कि काम करती है। अच्छा काम करती है ना? कैसा लगता है छोटी पुतोह जो आपकी मुखिया है? हाँ, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। आप उनका समर्थन करते हैं कि नहीं? करता है। गोदना भी गोदाए हुए हैं, आप देख रहे हैं हम। हाँ, वैसे हम भी खाते हैं, जब 4-5 बज जाता है तब खाते हैं। आप अभी भी सिर्फ आलू ही खाती हैं या फिर आप सब कुछ खाते हैं? नहीं, सब चीज खाते तो अचार है क्या थोड़ा सा? है। रंजन सब्जी देंगे आलू वाला, उसी रूम में बैठिएगा। मुस्कान बोतल दे दे। हम वही सोचे थे कि सबसे पहला सवाल आपसे तुम यही पूछें। सीरीज नहीं है पंचायत, उसमें जैसी मुखिया रहती है वो सब देख करके ऐसा नहीं लगता है कि बाप रे, मुखिया लोग का तो अलग ही एकदम शान होता होगा, घर पे भी रहता है। लेकिन देखिए, अगर कोई हम दबंग बन के रहेंगे तो कोई मेरे पास बोल नहीं पाएगा, और नॉर्मल रहेंगे तो अपना समस्या मेरे पास अच्छे से रख पाएंगे। जीते हुए शख्स से तो पूछना पड़ेगा ना कि वो कैसे जीता है। नहीं बता रहे, पहले तो डोर टू डोर हमारा ये सोचता ना कि जब तक वो आदमी हमको जाने नहीं कि हम क्या हैं, मेरा नाम क्या है, हम क्या है, तब तक हम थमेंगे नहीं। कम से कम एक घर पे हम 5 बार गए, उस टाइप का था बस। देखो देखो, सुबह आओ ले जाओ, बहुत तंग कैले हमें। चाचा को बोल दीजिए, होगा भी नहीं, फैसला होगा तब होगा। दूसरा के पैसा में छुआछूत होता है। थोड़ा सा ये चीज का इशू है जो आज भी मेरे साथ हुआ है। आज भी हम बहुत रोए सुबह, क्योंकि जाति बात है यहाँ पे। कल हो के आज मेरा एक शिलान्यास था काम का, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि भूमि पूजा था, तो एक पंडित जी आए, वो बोले कि कौन से कास्ट की है, तो रंजन जी बोले अपने जानते हैं कि पासवान है, तो हम उस जात का पूजा नहीं करवाते हैं। हमको इतना बुरा लगा कि मान के चलो हम मुखिया हैं तब ये चीज़ बोला जाता है, तो आम पब्लिक के लिए क्या होगा। पैसा में कोई छुआछूत नहीं है तो पूजा में क्यों छुआछूत। तो जब हम मुखिया नहीं थे तो मेरे घर पे कोई खाता नहीं था, चाय नहीं पीता था, खड़े नहीं होता था, मतलब इस घर में? हाँ, जो आप यहाँ पर घर है आपका? हाँ, जब मेरा चुनाव भी था तो इस घर में खाना नहीं बना था, दूसरे के घर में बना था। भोज भात भी जो होता है वो दूसरे के घर में होता है, मतलब दूसरे के दरवाजा पे होता है, लेकिन हम अपना भोज भात इसी घर में किए हैं। और हम ये भी बोल दिए थे कि जिनको स्वागत है, जो आ सके आके खाएं, जिनको नहीं आना है प्रणाम करते हैं दूर से कि मत आइए मेरे यहाँ। मेरे फैमिली का भी फिर उस टाइम मानसिकता सोच को, शुरू में तो भैया ही बोले निकलो जाओ आओ, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उन लोग के दिमाग, मेरे हस्बैंड तक के दिमाग में ऐसा कुछ बात रख दिया गया था कि अकेले जाती है, ऐसे है वैसे है। मेरे कैरेक्टर तक का बात किया गया कि ऐसी हो जाए। पहले तो पहला नंबर बात तो घर में पूरा एकदम अजीब माहौल हो गया था, कोई ढंग से बात नहीं करते थे, फैमिली में कोई भी नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं। हम 8-9 दिन ये टेंशन के कारण खाना छोड़ दिए। मेरा ये जब हम जीते ना तो सोचे कि नहीं, हमको अपने से काम करना है और इस घर को भी आगे बढ़ाना है और हमको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि हम ना पढ़ाई छोड़ के आए हैं, सब चीज़ छोड़ के आए, तो क्यों आए हैं। 5 साल टाइम पास करेंगे फिर भाग जाएंगे यहाँ से, इसके लिए। तो पहले भैया बोले कि ठीक है जाइए आइए, अच्छा है, मतलब भेजते थे। हर एक बात हमको उनसे पूछ के करना पड़ता था। फिर लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा हम करने लगे कि मतलब बिना पूछे ही कर लेते थे। मतलब धीरे धीरे, मतलब कि कहीं जाना रहता तो बिना पूछे ही चले जाते थे। तो आप ही तो मुखिया हैं, आप ही तो जाएंगी। मतलब वैसा, मतलब उस टाइम में सोचता कि गार्जियन से बिना पूछे जाना भी नहीं है। होता ना
उस टाइम में ऐसा हुआ, एक मुखिया के ऊपर समाज बैठा था। इस समाज भी बैठा और बोल रहा था कि तुमको सिग्नेचर बॉडी बन के रहना होगा। तो मेरे पापा बोले नहीं, कभी भी नहीं, हम अपनी बेटी को सिग्नेचर बॉडी बनने देंगे, कभी भी नहीं। कि अगर मेरी बेटी के साइन से अगर कुछ भी गलत काम होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बेटी जेल जाएगी ना, आप लोग तो जाइएगा नहीं। ऐसा कुछ पापा बोले उन लोग को। हम भी बोले कि नहीं, सारा कुछ हम बात मान लेंगे, बोलिए पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन सिग्नेचर बॉडी नहीं बनेंगे। तो भैया बोले कि तुम लोग अलग रहो, और पूरे समाज में ये बोले कि हम अपने भाई को अलग नहीं किए, इस लड़की को अलग किया, और 6 महीना तुम चला के दिखा दो घर। हमको ऐसे बोले। हम बोले ठीक है, पंचायत का काम छोड़े नहीं। उस टाइम में भी मन हुआ कि हम रिजाइन कर देते हैं। ऐसा मन हुआ कि आज हम अपना फैसला तो अपने आप ले सकते हैं। चले चलिए। तो शाम के टाइम बहुत मस्त हवा चलता है, पेड़ है। जैसे ये सैनिटरी पैड का भी हम एक सोच रहे हैं, एक मेरे दिमाग में कि सैनिटरी पैड जो मशीन हम लगवाए तो वो बस स्कूल तक है। एक अगर ऐसा कोई सरकार फंड देता जिसका हम पूरा मशीन मंगवा के उसमें कुछ महिला को लगा के वो बनवाते, और वहाँ से कुछ महिला को रख के गाँव बाई गाँव बंटवाते, मैन्युफैक्चर होता वहाँ पे। हाँ। आपके उसके अंदर में कितने गांव आते हैं? 5। कौन कौन से हैं वो? मिसरौलिया है, हनुमान नगर है, भटौलिया है, रमपट्टी है। कि अगर आपसे कोई कहे कि आपको कल से काम पे नहीं जाना है? नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे होगा ही नहीं, हमको कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा नहीं रोक पाते हैं तो हम दूसरा का क्यों बात मानेंगे? कि माँ बाप सर्वोपरि होता है, पति सर्वोपरि होता है, लेकिन हम उसका बात नहीं माने तो हम दूसरा का क्यों बात मानेंगे?